नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उसके शाला मौजूद है बुद्ध विहार ताजपुर पहाड़ी धर्मदर्शी बुद्ध विहार में। और आज मेरे दाएं तरफ जो सीएम इकबाल साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली के, दाएं तरफ देख रहे हैं उपाध्यक्ष है दौलत सिंह जी और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है तेज सिंह जी। हम इनसे चर्चा करेंगे इस बुद्ध विहार में। आप देख रहे हो 8 तारीख से यहाँ से, जैसा कि आपने दूसरी वीडियो में देखा होगा कि जो इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी, तो वो संस्था दूसरी थी भारतीय बौद्ध महासभा के जो दूसरे सदस्य आए थे यहाँ पे, जो दूसरे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीएस भंडारी साहब, उन्होंने के नेतृत्व में यहाँ पे जो चुनाव लड़ा था। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जब भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली से जो पंजीकृत शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल साहब जी हैं, आज यहाँ पे आए हैं और जो यहाँ का मामला था वो आज शांत कर दिया है इन्होंने अपनी सूझबूझ समझदारी से। यहाँ के जो लोग थे वो किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ नहीं जाएंगे, कौन सी संस्था यहाँ के लोग लेंगे और कौन सी नहीं अपनाएंगे, इन्होंने अपने बात रखी। यहाँ के लोगों ने भी उस बात को स्वीकार किया कि अगले 6 महीने तक काम करेंगे और ये दिखाएंगे कि इस बुद्ध विहार में कितना काम हुआ है कितना नहीं। ये बुद्ध विहार कौन सी संस्था रखेगा और कौन सी नहीं रखेगा, इसका डिसीजन होगा। जो केस चल रहे हैं आपस में, सीएम इकबाल साहब ने उनके ऊपर डाले हैं और उन्होंने इनके ऊपर डाले। जी, यहाँ का मामला आप जो देखते हैं वो काफी समय से, जब कभी भी चुनाव की प्रक्रिया होती है या कभी भी चुनाव का जो माहौल या मौसम आता है, हमेशा ऐसे ही रहा है। आप जब से यहाँ पे कमान संभाल के रखे हैं तब से, या ये आज ये इस बार पहली बार हो रहा है? ये हिस्सा पहली बार नहीं है। मैंने जब से यहाँ बुद्ध विहार पर आया 30 साल के करीब हो गई है आते आते। 20 साल तो मुझे रिटायर हुए हो गए, 10 साल से पहले से मैं यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ जो भी झगड़े पड़े, जब मैं यहाँ का जोनल अध्यक्ष था तो यहाँ जो झगड़ा पड़ा था वो फैसला हमने ही मेरे माध्यम से नीचे पढ़ के हुआ और तब से लेकर के आज तक ये बुद्ध विहार बड़ी अच्छी तरीके से काम चलता रहा। लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ गतिविधियां कुछ ठप हो गई थी, उस कारण और यहाँ गतिविधियों में पहले कुछ रुकावटें आ रही थी, तो जोनल अध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल जी को यहाँ का कार्यभार सौंपा था कि वहाँ की स्थिति को संभालें। लेकिन कोरोना की वजह से वो भी यहाँ गतिविधियाँ बड़ी प्रकार से नहीं संभाल सके, क्योंकि कोई वंदना के लिए नहीं आते थे। लेकिन फिर भी जब हमको पता लगा या देखा कि थोड़ा सा रोष है, तो उनके प्रति गलत प्रचार किया गया कि वे बाहर के नहीं, वो जोनल अध्यक्ष थे, ये ताजपुर पहाड़ी के, वो यहाँ ताजपुर पहाड़ी के नहीं है, लेकिन बाहर का बात कर वो राजनीतिक प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत रूप से शरद जी मैं फेवर बनी हूँ कि चुनाव कराए जाए। चुनाव एक मनोनयन से होगा, वो ठीक रहेगा। जब भी चुनाव आएंगे इस प्रकार के 2 पक्ष 3 पक्ष बन जाते हैं, उसके कारण से वो स्थिरता नहीं आ पाती। तो मेरा यही निवेदन है कि जो हमने कहा कि ठीक है, बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं पे चलते हैं, तो बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। हम ही अगर बैर रखेंगे तो क्या, जिसमें यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी खुश रहना चाहते हैं। हमने कहा आप किसी को भी करिए, लेकिन शांति पूर्वक, बिना किसी के द्वेष के, बिना किसी बैर के इस संस्था को चलाइए। जब आपको अच्छा लगे कि ये संस्था ठीक काम कर रही है तो आप उसके साथ आ जाइए। जो हमने केस किसी के ऊपर नहीं डाला है, हमारे ऊपर केस डाले गए। भंडारी ने अब तक हमारे साथ तमाम केस डाले। भारतीय बौद्ध महासभा को हमने रजिस्टर्ड कराया 2014 में। जब रजिस्टर्ड इसलिए हुई कि मीराताई सबसे पहले बाबा साहब की संस्था थी, वो रजिस्टर्ड थी, और बाबा साहब की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर रहे, और यशवंतराव अम्बेडकर के पश्चात जब मीराताई बनी तो मुकुंद अम्बेडकर के अशोक मुकुंद अम्बेडकर को ने भी सोचा कि मैं न क्यों भी परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए वहाँ पर इन्होंने इस प्रकार के केस डाले। आपस में ही मुकुंद अम्बेडकर, अशोक अम्बेडकर और दूसरे जो अभी राजरत्न अम्बेडकर, वो भी दावा कर रहे हैं। लेकिन चैरिटी कमीशन ने अभी भी किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोर्ट से जो भी न्याय मिलता है और जो भी संस्था आपको अच्छी लगती है आप उसके साथ जाएं, हमें इसमें कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन पहले धर्म को जाने, धर्म के ऊपर चले, तभी आपको इसके बारे में वास्तविकता पता लगेगी। हम किसी की जबरदस्ती किसी को हम धर्म नहीं करा सकते। पहले तो अपने पेट को भरो, और प्रेम जब तक नहीं होगा, प्रेम ना बाड़ी प्रेम न
राजा प्रजा जो उसे शीश दे ले जाए। इसलिए मेरा तो यही आप सभी लोगों को निवेदन है, यहाँ शांति पूर्वक मेरे आने पर आपने ये फैसला किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और यहाँ के जो अध्यक्ष बने हैं शरद जी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो उसको अच्छी तरीके से चलाए। मैं समझता हूँ कि वो कामयाबी इसमें हासिल करें, लेकिन जब तक यहाँ सारी चीज़ें नहीं होंगी उनको खुद पता लगेगा। मेरे 80 साल की उम्र है, मैं संस्था को चला रहा हूँ, क्या क्या परेशानियाँ मैं झेल रहा हूँ वो मैं खुद जानता हूँ। इसलिए शरद जी, अपनी एक खाल को मजबूत रखना, मोटी रखना, आपके ऊपर तमाम परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उससे आप विचलित नहीं होना। यही मेरी कामना है कि ये संस्था ताजपुर पहाड़ी की शांति से काम करे और बुद्ध के कार्यक्रमों को, बाबा साहब के कार्यक्रमों को यहाँ बखूबी निभाए। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।